बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, लिटिल रिएक्टिविटी। ताहम अल्कीन दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंबशन रिएक्शन डिस्कस किया था कि अगर अल्केन को ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में बर्न करें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट विच इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। अगर अल्कीन को ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में हीट करें, ऑक्सीजन की कम ही मिकदार में हीट करें तो ये कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड। यहाँ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अगर ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट यूज कर लें तो कार्बन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इस केस में इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड और कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर प्रिंटर इंक। या इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग कैटलिस्ट। इट इज कॉल्ड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अल्केन की लास्ट टाइम रिएक्टिविटी में पढ़ा था, अल्केन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Even strong oxidizing agent like KMnO4 potassium dichromate cannot oxidize alkane। ताहम कैटलिस्ट की मौजूदगी में अल्केन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन को कॉपर की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीट करें तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड ये बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी अल्केन का हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप इज द हाइड्रॉक्सी ग्रुप और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाए दे आर नोन एज अल्कोहल। इस अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, इससे मिथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। और अल्कोहल्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल ये CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इट इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर दीज कंडीशंस। इन्हीं कंडीशंस में ये ऑक्सीडाइज होता है बाय डिहाइड्रोजिनेशन। यानी इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिमूव होगा। इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो ये CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर में तब्दील होंगे। इससे यू विल गेट फॉर्म एल्डिहाइड। ये हाँ इस अल्कोहल से दो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं। डिहाइड्रोजिनेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड कैन बी रेडली ऑक्सीडाइज्ड, इसकी फौरन ऑक्सीडेशन हो जाती है। ये HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दीज कंडीशंस। कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसकी ऑक्सीडेशन से ये फार्माइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी फार्माइल ग्रुप का हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस एसिड इज नोन एज फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। अभी इसमें और फार्माइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी अंडर दीज कंडीशन। ये कॉपर की मौजूदगी में
400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अभी इसमें जिस तरह यहाँ फार्माइल ग्रुप प्रेजेंट था, फार्मिक एसिड में भी फार्माइल ग्रुप है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये फार्माइल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील होगा, ये HCOOH में तब्दील होगा, इधर भी OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फार्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, कार्बोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, H2CO3 बनेगा, लेकिन एट हाई टेम्परेचर पे ये फौरन डिकम्पोज हो जाता है टू गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनिक एसिड इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो अल्केन शो करते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। ये ऐसा रिएक्शन इन विच एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड by another atom या group of atoms is called substitution reaction। तो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन इज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ये ऐसा रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप is called nitration, and nitration take place when alkenes are heated with concentrated nitric acid at higher temperature. For example, when methane CH4 is treated with concentrated nitric acid HONO2 या HNO3 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से अल्केन का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड से OH ग्रुप ये कंबाइन होंगे टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन, इससे ये CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रोमीथेन प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड। ये नाइट्रोमीथेन इज ऑब्टेन्ड, इसमें फंक्शनल ग्रुप इज द नाइट्रो ग्रुप। और अगर हायर अल्केन यूज करें, कार्बन की तादाद बढ़ें, तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज्ड। तो यह हाई टेम्परेचर पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड। फॉर एग्जांपल अगर इथेन यूज करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, when ethane is heated with nitric acid HONO2, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। या एक पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये OH मिलकर वाटर में तब्दील होंगे, नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू दिस कार्बन, इससे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NO2 नाइट्रोमीथेन नाइट्रोइथेन प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड।
लेकिन यहाँ इस हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड। अगर यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाए तो फिर ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप से अटैच होंगे टू फॉर्म द नाइट्रोमीथेन। तो इसमें नाइट्रोमीथेन भी बनेगी और नाइट्रोइथेन भी। तीसरा, जितने कार्बन की तादाद इंक्रीज करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे। इसी तरह अनदर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें हैलोजन ग्रुप रिप्लेसेस द हाइड्रोजन। ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इट इज अ रिएक्शन in which hydrogen atom of alkane is replaced by halogen group फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन is called halogenation of alkane। और हैलोजन 4 तरह की होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा रैपिड है, फ्लोरीनेशन सबसे ज़्यादा रैपिड है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन का रिएक्शन अल्केन के साथ बहुत ही वायलेंट विगोरस रिएक्शन होता है। इसमें पॉलीफ्लोरिनेशन विल टेक प्लेस। क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन मॉडरेट होता है विद अल्केन। आयोडीन का रिएक्शन स्लो भी है और रिवर्सिबल भी है। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड रिड्यूस कर देता है हैलो अल्केन को टू अल्केन अगेन। तो यहाँ फ्लोरिनेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीकर बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन पे हैं, इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से दीज लोन पेयर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी हैलोजन में साइज बढ़ने की वजह से लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन कम होगी और रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ फ्लोरिनेशन विल टेक प्लेस एट हायर रेट देन क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोरीन को मीथेन से रिएक्ट करवाएं, when methane is treated with chlorine in dark, अगर डार्क में रिएक्शन करवाएं तो देयर विल बी नो रिएक्शन। अल्केन कैन नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। अगर मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 1 हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, CH3Cl प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। ये मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इज ऑब्टेन्ड। ये रिएक्शन जारी रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं। ये मिथाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CH2Cl2 प्लस HCl। इससे मिथाइलिन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरो मीथेन इज ऑब्टेन्ड। इसी तरह डाइक्लोरोमीथेन फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ये CHCl3 प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। CHCl3 is called chloroform
अभी ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CCl4 प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड, इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें मिथाइल क्लोराइड भी आप मेजर प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर ये मीथेन एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर लें तो फिर मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मिथाइल क्लोराइड। तो इसमें इंटरमीडिएट प्रोड्यूस इज द फ्री रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल बनते हैं। क्लोरीन रेडिकल अगर ये मीथेन की मिकदार ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्लोरीन रेडिकल के मीथेन से टकराने के चांसेस बढ़ेंगे, तो मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा मिकदार में बनेगा। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मिथाइल क्लोराइड। सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। सनलाइट की मौजूदगी में बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड फिशन टेक प्लेस इन टू वेज। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड टूटते भी हैं, बनते भी हैं, और बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह से होती है। ये बॉन्ड फिशन टेक प्लेस इन टू वेज। नंबर एक, होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन में बॉन्ड इस तरह टूटते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ बॉन्डेड एटम। मिसाल के तौर पर अगर ये दो ए एटम के दरमियान बॉन्ड है, तो होमोलाइटिक फिशन में ये इस तरह बॉन्ड टूटेगा, ये डैश लाइन एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस ए में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस ए में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और ऐसे रिएक्शन के मैकेनिज्म को जिसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है। या दूसरी टाइप है हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशन में बॉन्ड इस तरह टूटते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टूवर्ड वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल ये ए बी बॉन्ड, अगर हेटेरोलाइटिक फिशन होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। और इसमें आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, केटाइन एंड एनाइन। इसलिए ऐसे रिएक्शन के मैकेनिज्म को आयनिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं इनके मैकेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होंगे या आयनिक मैकेनिज्म होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड या बॉन्ड फिशन। तो ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन टेक प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटते हैं जनरेटिंग द फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। तो इनिशिएशन स्टेप में ये क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट एब्जॉर्ब करके होमोलाइटिकली टूटेगा। इसका ये बॉन्ड यहाँ से होमोलाइटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, तो 2 क्लोरीन रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये कर्ली फुल हेड एरो रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कर्ली हाफ हेड एरो रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हेटेरोलाइटिक फिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे एक एटम की तरह मूव करते हैं, और होमोलाइटिक फिशन में एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम की तरफ शिफ्ट होता है।
तीसरा, फ्री रेडिकल आर जनरेटेड इन इनिशिएशन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में दिस फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अल्केन। जैसे ये CH3 ये CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, इट इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। अब ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, इससे वी गेट CH3 रेडिकल प्लस HCl मॉलिक्यूल। फिर ये मिथाइल रेडिकल देन अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। ये फिर ये मिथाइल रेडिकल जो इस टाइम में प्रोड्यूस हुआ है, ये मिथाइल रेडिकल देन अटैक ऑन Cl2 मॉलिक्यूल। यहाँ से ये बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोरीन रेडिकल। फिर ये रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करता है, ये CH3Cl इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। अब यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर्ड होकर बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह ClCH2 रेडिकल प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। फिर ये कार्बन रेडिकल देन अगेन अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, CH2Cl रेडिकल प्लस Cl2 मॉलिक्यूल। अब ये वाला क्लोरीन बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर होंगे, इस तरह ये ClCH2Cl प्लस Cl रेडिकल। फिर ये रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये CH2Cl2 इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। अब यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, इस तरह ये CHCl2 रेडिकल प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। फिर ये वाला रेडिकल एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये CHCl2 रेडिकल विल अटैक ऑन Cl2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ये क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, इससे ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस Cl रेडिकल इज ऑब्टेन्ड। फिर ये क्लोरीन रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा टू फॉर्म एनदर क्लोरीन रेडिकल, ये CHCl3 इज अटैक्ड बाय क्लोरीन रेडिकल। अब ये वाला क्लोरीन रेडिकल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएंगे, इससे CCl3 रेडिकल प्लस HCl इज ऑब्टेन्ड। फिर ये CCl3 रेडिकल विल अटैक ऑन एनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल। यहाँ से क्लोरीन बॉन्ड होमोलैटिकली टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड होंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CCl4 प्लस Cl रेडिकल। अब इसका अटैक फिजिबल नहीं है। अब ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के तौर पे हासिल कर सकते हैं अगर मीथेन ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे। कोई जो ही क्लोरीन रेडिकल बनेंगे, अगर मीथेन ज़्यादा मिकदार में है तो ये क्लोरीन रेडिकल फिर इस मीथेन पे अटैक कर देगा, फिर यही मिथाइल रेडिकल बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर अगर मीथेन लेस अमाउंट में है तो फिर ये क्लोरीन रेडिकल इस प्रोडक्ट पे अटैक करेगा, फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू होगा, फिर मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर थर्ड स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में डिफरेंट रेडिकल्स कंबाइन होते हैं टू टर्मिनेट द रिएक्शन।
इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर obtained इन ट्रेस अमाउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुए हैं, अगर क्लोरीन रेडिकल प्रेजेंट है तो ये आपस में रिएक्ट करके Cl2 बना सकते हैं। यहाँ CH3 रेडिकल बने थे, अगर CH3 रेडिकल प्रेजेंट है तो ये CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होके इथेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक CH3 रेडिकल कंबाइन विद क्लोरीन रेडिकल टू फॉर्म CH3Cl, या इसी तरह इस रिएक्शन में CH2Cl रेडिकल बना है, ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ClCH2 रेडिकल प्लस ये CH2Cl रेडिकल, ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन जाएगा। या इस रिएक्शन के दौरान Cl2CH रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, अगर ये मौजूद है रिएक्शन में Cl2CH रेडिकल तो ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म Cl2CH सिंगल बॉन्ड CHCl2। या इस रिएक्शन में ये CCl3 रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, ये CCl3 रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3। तीसरा के टर्मिनेशन स्टेप में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट ट्रेस अमाउंट में बनेंगे। मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज मिथाइल क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोरोमीथेन। दीज आर द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। और ये वाला मेजर प्रोडक्ट तब होगा जब मीथेन ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोराइड। अगर इक्विमोलर रेशियो यूज़ करेंगे तो फिर मेजर प्रोडक्ट विल बी कार्बन टेट्राक्लोराइड। बाकी टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं ये सारे ट्रेस अमाउंट में बनेंगे, कम मिकदार में। दीज आर नॉट मेजर प्रोडक्ट, दीज आर obtained एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अनदर हाइड्रोकार्बन अल्कीन। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।